सिकंदर, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता है, मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने 334 यानी 334 से 331 ईसा पूर्व के दौरान एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र और फारस पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने 3 युद्धों में फारसी सम्राट डोरियस कोडमैनस को हराया और भारत पर विजय प्राप्त करने का संकल्प किया था। फरवरी या मार्च में उन्होंने हिंद में सिंधु नदी पार की और उसका स्थान और राजा डोरियस का स्थान ले लिया। 326 ईसा पूर्व में भारत पर विजय प्राप्त करने का निश्चय करने के बाद तक्षशिला के राजा ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उनका सत्कार किया। तक्षशिला उस समय एक महान नगर, जिसके अवशेष हसन देश के पास सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच पंजाब के अटक ज़िले के अब्दाल में पाए जा सकते हैं आज भी। राजा, जिसे यूनानी और रोमन लेखक पोरस कहते हैं, उस राजा को, जो हिंद का राजा था, उसे पोरस कहा जाता था, ने आक्रमणकारी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन झेलम नदी के पास एक युद्ध में वो पराजित हो गया था। सिकंदर तब पूर्व की ओर बढ़ा, सियालकोट से होते हुए पंजाब की नदियों को पार किया, जब तक कि वो अंतिम नदी व्यास नदी तक नहीं पहुंच गया, जहां पर उसके यूरोपीय सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी सेना बुरी तरह थक गई थी और उसे वापस लौटने और अपने कदम पीछे लेने के लिए विवश होना पड़ा। इस बीच उसके अधिकारियों ने झेलम के पास लगभग 2000 जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार कर लिया था, जिस पर उसने अपनी सेना के एक हिस्से को सवार किया। शेष सेना हाइडेस्पेस और अन्य नदियों के किनारे किनारे आगे बढ़ी और 10 महीने बाद लड़ते हुए पूरी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंच गई। नदियों के मार्ग इतने बदल गए हैं आज कि पंजाब और सिंध से होते हुए उत्तर से दक्षिण तक सिकंदर की यात्राओं के जितने भी चरण का पता लगाना अब संभव नहीं है। बेड़ा समुद्रों के रास्ते फारस की खाड़ी तक गया और सिकंदर ने स्वयं अपनी सेना के एक भाग का नेतृत्व भी किया था। बलूचिस्तान या गेद्रेसिया से उसने अपना नेतृत्व किया। बहुत कष्ट और भारी नुकसान के बाद वो अपने बेड़े से मिला और अपनी सेना के बचे हुए हिस्से को फारस ले आया। इससे पहले उसने एक और सेना भेजी थी 1918 में। 1918 में चल रही खुदाई से उल्लेखनीय और अप्रत्याशित परिणाम सामने आए थे। स्थल का सबसे प्राचीन भाग, जिसे भीड़ टीला के नाम से जाना जाता है, अत्यंत प्राचीन माना जाता है। सेना ने माला दर्रा के रास्ते उस देश से वापस जाने का निर्णय लिया और जून 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। विश्व के इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति ने इतने कम समय में इतनी जल्दी और इतना कुछ हासिल नहीं किया। उसका इरादा पंजाब और सिंध को अपने साम्राज्य में मिलाने का था, पर इसके पहले वो मर गया। सिकंदर ने साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसकी असामयिक मृत्यु ने इस कार्य को असंभव बना दिया। कोई और सत्ता की बागडोर संभालने में सक्षम नहीं था और उसकी बराबरी का नहीं था, इसलिए वो साम्राज्य बिखर गया और उसके सेनापतियों द्वारा राज्यों में बांट दिया गया, जिनमें से कोई भी दूरस्थ भारतीय प्रांतों को संभालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। ये भारत का सौभाग्य ही था। 3-4 वर्ष में सिंधु घाटी से मैसेडोनिया शासन के सभी निशान मिट गए और स्थानीय शक्तियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। भारतीय लेखकों ने सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है, जिसके बारे में जानकारी यूनानी लेखकों से ही मिलती है। मैसेडोनिया आक्रमण का भारतीय संस्थानों पर व्यावहारिक रूप से कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। ये यूनानी प्रभाव कुछ मामलों में बाद में महसूस किया गया, जब बैक्ट्रियाई साम्राज्य आया। जब बैक्ट्रियाई साम्राज्य आया, तब थोड़ा बहुत यूनानी विधियाँ दिखाई दी और उसके बाद भी जारी रही। और ये जो दिखता था उनका, वो रोमन साम्राज्य के एशियाई प्रांतों में ही उनका कुछ प्रभाव दिखा।